हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो डिस्कस करेंगे आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पार्ट सेकंड, जिसमें पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है और कैसे एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो इस वीडियो में कवर करेंगे 3 टॉपिक्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए, आप सभी को पता है कि अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो मान के चलिए ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है। सो दिस इज़ अ बार मैग्नेट, क्योंकि इसकी जो शेप है वो बार की तरह है, रेक्टेंगुलर बार है। और आपको पता है कि जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। सो वन इज़ द नॉर्थ पोल एंड अदर इज़ द साउथ पोल। ठीक है, तो मेरे पास एक बार मैग्नेट है और हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक आपका साउथ पोल होता है। अब देखिए, ये जो मैग्नेट है, अगर मैं इसके पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाता हूँ तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये कैसे अट्रैक्ट करता है, ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। मैग्नेट के अराउंड क्या होता है, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ही क्या करता है, फोर्स लगाता है दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, अब वो फोर्स लगाता कैसे, अब आपको पता है। मान के चलिए मैं यहाँ पे कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आता हूँ इस तरीके से, तो ये जो मैग्नेट है ये तुरंत इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करता है। अब ये कैसे करता है, हर मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड को तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, उस मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं। हम ऐसी लाइंस बनाते हैं जो इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी मतलब जो होती नहीं है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, उस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम उन लाइंस को ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें क्लियर व्यू मिल जाता है कि किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है। और उन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली इमेजिनरी कर्व। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इमेजिनरी कर्व होती है, विच आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। जिसे हम क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको दिखा सकें, उसको दर्शा सकें। चलिए ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आर बार मैग्नेट। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है। अब इस बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो आप सभी ने 10th में भी पढ़ा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट। तो जो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ होती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ, है ना, यहाँ नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ। सो इस तरीके से द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैं एरो बना देता हूँ, देखिए इस तरीके से कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, ठीक है, और साउथ पोल की तरफ एंटर कर रही हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स फ्रॉम द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। तो मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। और अंदर की तरफ इंटीरियर टू द मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, ठीक है, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो आपकी होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आपका क्लोज कर्व बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती है। आप देख सकते हो ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया, ये मेरा यहाँ पे साउथ पोल हो गया। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ की तरफ एंटर कर रही हैं, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही हैं, इसी तरफ नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ की तरफ जा रही हैं, और अंदर आपका साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्लोज कर्व बनाती हैं। क्या बनाती हैं,
क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो आपको याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड कर्व, दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड enters toward the south pole outside the magnet and inside the magnet they travel from south pole to north pole। ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो आपका क्लोज कर्व नहीं बनाती है ना। जैसे ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर की तरफ होती हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है ना। दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे ही आपकी ख़त्म हो जाती हैं। कौन? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका क्लोज कर्व नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्लोज कर्व बनाती हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मुझे पता लग गई, मैंने ड्रॉ कर दी बार मैग्नेट के लिए, लेकिन अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करना है किसी भी पॉइंट पे तो कैसे पता करें? तो देखिए बहुत सिंपल सा रूल है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको ढंग से। इस पिक्चर को मैं देखिए थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। जैसे ये मेरा नॉर्थ पोल है, सो दिस इज़ माई नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ माई साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट के दो पोल्स हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ गए होंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ और अंदर फिर आपकी साउथ से नॉर्थ। तो मान के चलिए ये मेरा कोई पॉइंट है जिसका नाम मैंने ए रख दिया, सो दिस इज़ ए पॉइंट। ये मेरा कोई दूसरा पॉइंट है जिसका नाम मैंने बी रख दिया और ए के मेरा तीसरा पॉइंट है जिसका नाम मैंने सी रख दिया। सो आई हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ऑल दिस 3 पॉइंट। तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करना है। तो डायरेक्शन क्या होगी? देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेंजेंशियल टू द कर्व एट एनी पॉइंट। तो इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करना है तो हम क्या काम करेंगे? हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। फॉर एग्जांपल एट पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करना है तो मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। अगर बी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करना है तो मैं बी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। सी पे पता करना है तो सी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या समझ आई कि टेंजेंट, ठीक है, सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, tangent at any point on magnetic field line, on magnetic field line gives the direction of, किसकी डायरेक्शन का हमें पता लगता है? gives the direction of, ऊपर लिख रहा हूं मैं डायरेक्शन के बाद, gives the direction of magnetic field at that point, ठीक है, gives the direction of magnetic field at that point। तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं किसी भी पॉइंट पे, मतलब मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? हमारी इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी कर्व बोल सकते हो। ये कर्व ही तो है, ये कर्व बन रहा है। और इस पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक, और किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का पता करना है तो मैं वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। टेंजेंट क्या होती है? जो किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है और वो मुझे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा देगी, ठीक है। या फिर हम कैसे पता कर सकते हैं? एक और तरीका है हमारे पास। आप अपनी मैग्नेट को लोगे, जो भी आपकी बार मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, आप यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपस को लेके आओगे। मैग्नेटिक नीडल जो होती है, मैग्नेटिक कंपस, ठीक है। और मैग्नेटिक कंपस पे भी क्या 2 पोल होंगे, एक आपका मैग्नेटिक कंपस का नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, ठीक है। तो मान के चलिए इस तरीके से आपकी ये मैग्नेटिक कंपस है, इस तरीके से इसका भी 2 पोल होगा। सो इट हैज़ ऑल्सो 2 पोल्स, वन इज़ द नॉर्थ पोल, अदर इज़ द साउथ पोल। तो आपको क्या करना है? मैग्नेट को लेना है, मैग्नेट के पास आपको मैग्नेटिक नीडल को लाना है। अब मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन आपकी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी,
ठीक है, समझ आया क्या करना है आपको? आपको अपनी मैग्नेट को लेना है, मैग्नेट के पास आपको मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास को लेके आना है। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा, दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो हर पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का पता करना है, तो आपको एक मैग्नेटिक नीडल को लाना पड़ेगा यहाँ पे। उस मैग्नेटिक नीडल को आप लाके यहाँ पे रख दीजिए, और इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, मान के चलिए इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो ये डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो आई थिंक आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, शो करने के लिए हम इन इमेजिनरी लाइंस को बनाते हैं, और इससे हमें अच्छा एक आइडिया हो जाता है, विजुअलाइजेशन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो चलिए अब हम डिफाइन करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ेंगे, जो है हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो चलिए स्टडी करते हैं। अब हम किसका स्टडी करते हैं? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल एंड मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। सबसे पहले अगर आप याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, चलो सबसे पहले ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को शुरू करने से पहले एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को देख लेते हैं, वो होता क्या है। आप पढ़ चुके हो, ठीक है, एक रिवीजन के तौर पे। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं। एक तो मेरे पास होता है पॉजिटिव क्यू चार्ज, एक मेरे पास होता है नेगेटिव क्यू चार्ज। सो एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती थी, एक अरेंजमेंट होती थी किसकी, दो चार्जेस होते थे इक्वल एंड अपोजिट, पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू, दे आर इक्वल, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, और इन दोनों चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस है। ये मान के चलिए सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ हमारा डिस्टेंस ए है, इसी तरीके से यहाँ से यहाँ हमारा डिस्टेंस ए है। सो बोथ द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a। तो ये जो हमारी अरेंजमेंट होती है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दिस कंस्टिट्यूट, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। दो चार्जेस अपोजिट होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज एक नेगेटिव क्यू चार्ज, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। डाई मतलब दो, पोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो जिसमें दो पोल्स होते हैं प्लस माइनस, ठीक है। और आपको याद हो तो हर इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक डाइपोल मोमेंट होती है, ठीक है, जिसको हम P से डिनोट करते थे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी P वेक्टर, और ये किसके इक्वल होता था डाइपोल मोमेंट, जो भी आपका चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चाहे प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो, क्योंकि सेम चार्ज है। डाइपोल मोमेंट क्या होता था, चार्ज इंटू डिस्टेंस, Q इंटू 2a वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से आप डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते थे, जहां पे 2a क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, और a हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे मैंने वेक्टर ले लिया है, वेक्टर मतलब क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया है कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो मेरी ए की डायरेक्शन होगी। मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस 2a, और ये जो डिस्टेंस होगा ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। सो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था। इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखिए हमारा टॉपिक क्या था, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अब देखिए मान के चलिए ये मेरे पास एक मैग्नेट है। सो आई हैव अ मैग्नेट एंड यू नो अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स। मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक तो आपका नॉर्थ पोल होता है, एक आपका साउथ पोल होता है। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। अब ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अब एक चीज़ और समझना, देखिए आइसोलेटेड सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट। एक आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, एक सिंगल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज़ आपको पता है ना कि मैग्नेटिज्म में एक मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। किसी भी मैग्नेट में खाली एक पोल नहीं हो सकता, मतलब सिंगल पोल आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिंगल आइसोलेटेड चार्ज आपका एग्जिस्ट कर सकता है। आपके पास एक सिंगल चार्ज पॉजिटिव क्यू हो सकता है, आपके पास एक सिंगल चार्ज नेगेटिव क्यू हो सकता है, लेकिन आपके पास एक मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब नॉर्थ पोल सिंगल नहीं हो सकता। इसी तरीके से मैग्नेटिक साउथ पोल आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये बात समझ आई? ठीक है, तो अगर मेरे पास एक मैग्नेट है तो मैग्नेट में हमेशा दो पोल होंगे, कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे दो चार्ज हो गए, दो पोल हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और आपको पता है इन दोनों पोल्स के बीच में एक सेपरेशन होती है जो हमने नाम अगेन कितना रख दिया, लेट 2a बी द सेपरेशन बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल। तो मेरे पास मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच में एक सेपरेशन है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता था प्लस चार्ज माइनस चार्ज, दो इक्वल अपोजिट चार्ज होते थे। मैग्नेटिक डाइपोल में हमारे पास क्या है, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों की स्ट्रेंथ सेम है और ये अपोजिट है, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। ठीक है, तो अगर मैं इसका अरेंजमेंट लेता हूं तो मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए, बहुत इजी डेफिनेशन है, बहुत आसान है समझने के लिए। सो बेसिकली एन अरेंजमेंट, तो देखिए मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, an arrangement of two equal and opposite magnetic poles, equal and opposite, क्या है हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, एक छोटे से डिस्टेंस से मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल होता है, समझ आया? एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो देख सकते हो आप, ये मेरे पास दो मैग्नेटिक पोल हैं, वन इज द नॉर्थ पोल, अदर इज द साउथ पोल। सो आई हैव टू equal and opposite magnetic poles which is separated by a small distance. Let us take the small distance as 2a. तो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल आपको समझ आ गया। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं, देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब हम किसको डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, देखिए जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट होती है ना, इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल की भी डाइपोल मोमेंट होती है। सो बेसिकली वी हैव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हर मैग्नेट की एक डाइपोल मोमेंट होती है जिसे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ। देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स, किसका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ, जो पोल स्ट्रेंथ होती है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, और इसकी जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक लेंथ। जैसे मैंने यहाँ पे ए नाम दिया था, हम एल भी नाम दे सकते हैं, वट एवर बी द नेम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। तो मान के चलिए मेरे पास एक मैग्नेट है, सो आई हैव अ मैग्नेट, इस तरीके से मेरे पास एक मैग्नेट है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है, और मान के चलिए ये साउथ पोल है, कहीं भी ले सकते हैं, तो ये नॉर्थ पोल हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है डेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, है ना। मैग्नेटिक पोल्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो हमारा मैग्नेटिक लेंथ होता है। सो लेट अस टेक द मैग्नेटिक लेंथ एज 2l। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ए नहीं मानते हैं, एल मान लेते हैं। अभी मैंने पीछे ए माना था, हम एल ले सकते हैं। तो मान के चलिए जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 2l है, ठीक है, 2l है, और ये हमारे पास दो पोल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो हमारा जो पोल है, पोल की स्ट्रेंथ, जिसको हम QM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q यहाँ पे चार्ज नहीं है, ये हमारी पोल स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक लेंथ विच इज 2l। अब मैं L को वेक्टर बना रहा हूँ,
ठीक है, वेक्टर क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैं यहाँ पे एल की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा हूं। द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, जो डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगी वो हमारे एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और जो डायरेक्शन एल वेक्टर की होगी वही हमारी एम वेक्टर की होगी। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसकी जो डायरेक्शन है, सो द डायरेक्शन ऑफ एम, तो एम की डायरेक्शन क्या हो गई? एम की डायरेक्शन हो गई आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। जिस तरीके से डाइपोल की माइनस से प्लस होती है ना, डाइपोल की पी वेक्टर की डायरेक्शन, इसी तरीके से जो हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ विच इज क्यू एम। ये क्यू एम मतलब ये मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने टेस्ला है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मल्टीप्लाई बाय 2L विच इज द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको समझना है, अगर हमारे पास एक करंट लूप है, अगर मेरे पास एक करंट लूप है, तो जो करंट लूप होता है वो भी हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। समझ आ रहा है? जो हमारा एक करंट लूप होता है, जैसे मान के चलिए ये मेरे पास एक करंट लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है विच इज आई, तो ये मेरा जो करंट लूप है ये भी किसकी तरह बिहेव करता है? ये भी हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अभी इस टॉपिक को पढ़ेंगे आगे कैसे करता है। बार मैग्नेट का तो आपको पता ही है, जो बार मैग्नेट होता है एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ और साउथ, तो ये भी हमारा किसकी तरह बिहेव करता है? ये भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये हमारा किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इसी तरीके से हमारा जो करंट लूप होता है ये भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और हमारा जो एटम होता है वो भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। एटम कैसे करता है? क्योंकि एटम के सेंटर में आपको पता है न्यूक्लियस होता है ना, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है, और चार्ज का रिवॉल्व करना, चार्ज का मूव करना बेसिकली करंट ही तो कहलाता है। तो इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे करंट लूप बन रहा है। तो इसका मतलब जो एटम होता है, एटम भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। सो एटम ऑल्सो बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। मेरा जो करंट लूप है, करंट लूप भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और हमारा जो एटम है वो भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारा जो करंट लूप होता है वो कैसे हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। तो चलिए इस टॉपिक को और कवर करते हैं। सो करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए आप सभी को पता है कि अगर मेरे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, तो मान के चलिए मेरे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, दिस इज माय सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, और रेडियस को हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पे स्मॉल ए से। ठीक है, और इसकी एक्सिस पे, सो दिस इज द एक्सिस, तो इसकी एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये मान के चलिए आर इज द सेपरेशन, तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे निकालना है विच इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, तो ये जो मेरे पास एक सर्कुलर करंट लूप है, अब करंट लूप है तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मान के चलिए आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ पी पॉइंट पे जो इसके सेंटर से बहुत दूर है, तो ये आप कर चुके हो, पिछले चैप्टर में हमने करा था ना, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो ये हम कर चुके हैं। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है डेट इज इक्वल्स टू, वो मैं लिख देता हूँ, वो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता था डेट इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई विच इज करंट, ए स्क्वायर, आई ए स्क्वायर, ए इज द रेडियस इसका जो भी है, अपॉन में 2r क्यूब, अपॉन में क्या होता था 2r क्यूब। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता था किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से एक्सिस के ऊपर एक फार अवे पॉइंट पे। ठीक है ना, ये जो पी पॉइंट है इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द लूप, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन लगती थी, ये अप्रोक्सीमेशन लगता था कि जो हमारा आर है वो हमारा वेरी वेरी ग्रेटर देन है किससे? ए से, आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ये अप्रोक्सीमेशन हम लगाते थे। आप पिछला डेरिवेशन देख लेना, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था
सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से एक्सिस पे। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन द एक्सिस। तो जब हमने एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था और हमने जब एक स्पेशल केस को डिस्कस किया था जहां पे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो जो पॉइंट हम लेके चल रहे हैं एक्सिस पे, अगर वो पॉइंट हमारा लूप से बहुत दूर है, ठीक है, मतलब जो लूप का रेडियस है उससे बहुत बड़ा है आर, तो उस केस में हमारा जो बी होता था वो ये निकल के आता था। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो आई ए स्क्वायर है, अब एक चीज समझना, अगर मैं यहाँ पे पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर भी, और पाई से ऊपर कर रहा हूँ तो पाई से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैंने इसको नीचे भी यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए पाई ए स्क्वायर, ये पाई ए स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है, तो पाई ए स्क्वायर हमें एरिया दे देगा। ये बात समझ आई आपको? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास बी है, सो अवर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, हमारा जो बी है वो है हमारा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2r क्यूब। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना बी, तो मैंने क्या काम करा, ऊपर भी पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मैंने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, और ऊपर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्यों करा है मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो आई तो पाई ए स्क्वायर, ये तो एरिया बन गया, तो ये हमारे पास देखो क्या आ गया, म्यू नॉट, और ये 2 बच ही रहा है, तो म्यू नॉट इंटू 2 आई करंट बच रहा है, और पाई ए स्क्वायर मेरा एरिया आ गया, अपॉन 2 2 जा 4, तो नीचे क्या आ गया 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, सिंपल चीज़ है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराए, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या फ़ायदा हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो आपका आई क्या है, करंट है, आई इज द करंट, है ना यहाँ पे। सो बेसिकली तो देखिए इस रिलेशन में आपको मिल रहा है यहाँ पे I मल्टीप्लाई बाई ए, करंट इनटू एरिया। अगर आपको याद हो तो ये हमने पहले भी किसी वीडियो में बीच में डिस्कस किया था कि करंट इनटू एरिया ये हमें क्या देता है, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देता है उस करंट लूप की। मतलब अगर मेरे पास ये करंट लूप है, ध्यान से समझना, मेरे पास एक ये करंट लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान के चलिए इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और इस लूप का एरिया क्या है, ए एरिया है, तो इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है डेट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। ठीक है, और अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं तो एम वेक्टर इक्वल्स टू आई इंटू ए वेक्टर, तो ये जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, करंट इनटू एरिया होता है। तो अभी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन बी लिखा था उसमें आप देख सकते हो उसमें क्या टर्म आ गई, डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन में आर क्यूब। तो ये जो आई इंटू ए हमें दे रहा है, ये हमें क्या दे रहा है यहाँ पे, एम वेक्टर दे रहा है, ये हमें यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो करंट लूप है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ से हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल रही है। सो दिस करंट लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये चीज़ समझना, मैंने आपको अभी बताया था ना कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इस रिलेशन को आप देख सकते हो। तो ये जो बी है, इस बी वाली रिलेशन में, मैग्नेटिक फील्ड वाली रिलेशन में हमें करंट इनटू एरिया मिल गया, और एक करंट इनटू एरिया हमें क्या देता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को देता है। सो अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, आई इंटू ए वैक्टर करके। सो एम वैक्टर इक्वल्स टू आई इंटू ए वैक्टर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए जो एम वैक्टर, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, जो ए वैक्टर की डायरेक्शन है, और ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जो भी हमारा सर्कुलर लूप है उसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होती है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो मान के चलिए इस तरीके से मेरे पास सर्कुलर लूप है, ठीक है, सो दिस इज माय सर्कुलर लूप, ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप है। अब देखिए, और जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, जिसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एन कैप। ठीक है, एक मिनट में आपके लिए बता देता हूं। तो देखिए जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो एन कैप होगा। तो यहां पे अगर हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन का पता करना है तो हम यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। सो बेसिकली वी हैव टू अप्लाई हियर राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल से आप कैसे लगा सकते हो, सबसे पहले आप इस लूप में करंट की डायरेक्शन को देखिए, करंट की डायरेक्शन क्या है,
सो इन दिस लूप फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान के चलिए करंट जो आपका है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज कब होता है? जब नॉर्थ पोलरिटी होती है। देखो इस तरीके से नॉर्थ पोलरिटी होती है, ठीक है। तो आपको राइट हैंड लेना है। राइट हैंड में जो आपकी फिंगर्स हैं, जो उंगलियां हैं, आपको उंगलियों को उस डायरेक्शन में कर्ल करना है, उस डायरेक्शन में मोड़ना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और जब आप अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में मोड़ोगे तो जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा पॉइंट आउट कर रहा है वही डायरेक्शन आपका एरिया वेक्टर की होगी और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की होगी। तो आप देख सकते हो अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ वाली डायरेक्शन में, इस तरीके से देखो एंटी क्लॉकवाइज तब बनता है जब मैं नॉर्थ पोल बनता है, ठीक है। अगर मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उस टाइम जो मेरा अंगूठा होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? आपकी ऊपर की तरफ होगी, एन वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब साउथ पोल के अकॉर्डिंग जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, साउथ पोल बनता है ना जब क्लॉकवाइज करंट होता है। तो अगर मेरा लूप में, अगर मेरे पास ये लूप है और अगर इस लूप में जो करंट है, सो मान के चलिए ये मेरे पास लूप है, अगर इस लूप में जो करंट है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। क्लॉकवाइज में कब जाएगा? जब आपकी साउथ पोलरिटी होगी फेस की, ठीक है। तो अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पे जो एन वेक्टर है वो किस तरफ होगा? अंगूठा आपका नीचे की तरफ होगा, ठीक है। एन वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी और जो डायरेक्शन एन कैप की होगी वही डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की होगी। तो इसका मतलब करंट लूप का अगर मैं ऊपर वाला फेस देखता हूं तो वहां पे मुझे नॉर्थ पोलरिटी दिखाई दे रही है क्लॉकवाइज, और अगर मैं करंट लूप का नीचे वाला फेस देखता हूं तो मुझे साउथ पोलरिटी दिखाई दे रही है। तो करंट लूप जो होता है वो आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि करंट लूप का अगर ऊपर वाला फेस देखे तो नॉर्थ पोलरिटी, नीचे वाला फेस देखे तो साउथ पोलरिटी। तो नॉर्थ और साउथ हमें मिल गया यहाँ पे। सो बेसिकली अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर। समझ आया? ये जो करंट लूप है आप देख सकते हो, इस करंट लूप में अगर मैं ऊपर की तरफ से देखता हूं, ऊपर वाले फेस को देखता हूं तो जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं इस करंट लूप को नीचे से देखता हूं, नीचे वाले फेस को देखता हूं तो करंट क्लॉकवाइज है। तो ऊपर वाले फेस को देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ पोल, नीचे वाले फेस को देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है यानी कि साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो करंट लूप है जो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। और कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, डायरेक्शन आप पता लगा सकते हो। ऊपर वाले फेस पे देखोगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी बाहर की तरफ, क्योंकि आपका जो राइट हैंड का अंगूठा है वो बाहर की तरफ होगा। नीचे वाले फेस में अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो अंगूठा नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड्स होगा। तो इस तरीके से आ करंट लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकालोगे? डाइपोल मोमेंट निकालोगे आप करंट इनटू एरिया, I इंटू ए, वेयर ए इज द एरिया। तो इस लूप का जो एरिया है बेसिकली वो आपका ए है, और ये वेक्टर क्या है? जो नॉर्मल वेक्टर है, वो जो डायरेक्शन हमें बता रहा है एन कैप, वो आपका एरिया वेक्टर है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो करंट लूप होता है वो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और मैग्नेटिक डाइपोल अगर वो बिहेव करता है तो उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो आई थिंक इस वीडियो में हम इतना ही क्लियर करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। अगली वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।